नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर ला तादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अभी ये मेरे पास लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ। भाई मोहम्मद हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई आसफ़ ज़हीर साहब, इनके घर में। तो ये भाई, इनका नाम है जनाब मोहतरम मुहिब रफ़ीक साहब, इनके वालिद साहब का नाम है जनाब तैयब रफ़ीक साहब। ये यूईटी में इन्होंने तालीम पाई, ये माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ठीक है जी। इनका ये अभी मेरे पास यहाँ पे लाहौर में इधर इस घर में चल के मेरे पास आए। इन्होंने नेट पे यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम सुने, जिनमें मैंने मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब के बारे में तमाम इसकी खराफात, इसकी बकवासात, इनको कादियानियत की हकीकत से उस प्रोग्राम्स के अंदर मैंने आगाह किया। जब इन्होंने वो प्रोग्राम सुने, वो बयानात सुने, इन पे अट्रैक्ट किए, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह चल के मेरे पास आए। इन्होंने कहा जी मुझे आप मज़ीद इस पर ब्रीफिंग दे, समझाएँ कि व्हाट इज़ कादियानियत। मैंने इनको इनकी किताबों से ही, ये मेरे पास तमाम किताबें मौजूद हैं मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब की, जिसको ये नाउज़ बिल्लाह ही अपना बड़ा इमाम महदी, मसीह मऊद, ज़िल्ली बरूज़ी नबी और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी मानते थे। तो मैंने जब ये तमाम किताबें, तमाम हवाले इन तक पेश किए, यकीन जानिए सर पकड़ के बैठ गए। इन्होंने क्या कि इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी ये बातें नहीं सुनी, कभी ये हवाले रेफरेंसेस मुझे कभी पता ही नहीं है। मैं अंधेरे में मंडे लगा था। अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि मुझे इस ईमान का नूर दिया। ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद इन्होंने कहा जी आज मुझे आप मुसलमान करें। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। मेरे पास ये कुरान पाक है, इसका नाम है तफसीर सगीर। ये तफसीर सगीर ट्रांसलेशन है कादियानियों के जो दूसरे खलीफा, नाम नात खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने इसका तर्जुमा कुरान किया और मुख्तसर सी इसकी उसने तफसीर बयान की। इसमें मैंने इनको सूरह यासीन दिखाई। सूरह यासीन की मशहूर आयत है, वमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहू। इसकी ट्रांसलेशन मिर्ज़इयों ने ये की, मिर्ज़े के बेटे ने ये की, और हमने इसे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये काम इनकी शान के मुताबिक था। यानी कि पोइट्री करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ है। जो नबी होते हैं वो शायर नहीं करते, जो अल्लाह के अंबिया होते हैं वो पोइट्री नहीं करते। जबकि मैंने इनको दिखाया कि मेरे पास ये पोइट्री की बुक है, इसका नाम है दुर्र समीन। ये मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब की बुक है। इसको इन्होंने कलेक्ट करके, इसकी जो शायरी इसने ज़िंदगी के अंदर की, जो पोइट्री की, ये इसकी पोइट्री बुक है। इसको कलेक्ट करके लिख दिया इन्होंने। ये जो किताब है ये रबुआ से प्रिंट हुई। और नाज़रीन, इसने जो पोइट्री की मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब ने, वो भी ऐसी थर्ड क्लास किस्म की। और मैंने इनको दिखाया, कहता है कि मिर्ज़े का बेटा के बाद लंदन गया वहाँ पे स्टडी करने के लिए। जब वापस आया तो मिर्ज़े ने उसके बारे में पोइट्री क्या कही, शेर क्या कहे। कहता है शुक्र है खुदाया, शुक्र है खुदाया, बशीरुद्दीन लंदन से पढ़ के आया है जी। यानी कि ये शायर है। और मैंने कहा ये शायरी भी इसने किस किस्म की कि ये मेरे पास बुक है रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम नंबर 10, लिखने वाला मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब है। इसके अंदर मैंने इनको इसकी एक पोइट्री दिखाई। ये 75 पे इसने हिंदुओं के ख़िलाफ़, आर्यों के ख़िलाफ़ जो पोइट्री की, ये नाकाबिले बयान है। मैं भी आपके सामने तफसील से बयान नहीं करूँगा, सिर्फ एक शेर सुन लें। कहता है चुपके चुपके हराम करवाना आर्यों का असूल बारी है। आगे इसने आर्यों के, वो हिंदुओं की माओ बहनों को नंगी और गंदी इसने बदबख्त ने गालियाँ बकी। मैंने बताया इसने पोइट्री भी इस लेवल की। इसके बाद मैंने इनको इसी दुर्र समीन में से दिखाया, पेज नंबर 125 पे। इसमें इसने एक शेर लिखा मिर्ज़ा क़ादियानी कज़ाब ने। कहता है अपना, इसने इंट्रोडक्शन करवाया, अपना तारुफ करवाया। कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ। किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। दुनिया के किसी शख्स से आप जाके इसकी ट्रांसलेशन करवा लें, इसका मतलब पता करवा लें। कहता है किरमे खाकी, किरम कहते हैं कीड़े को, खाकी कहते हैं मट्टी को। कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ। कहता है मैं मट्टी का कीड़ा हूँ, मैं बंदे का पुत्र ही नहीं, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही नहीं, आदमजाद नहीं हूँ। आगे कहता है हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। कहता है कि मैं हूँ बशर की जाए नफ़रत, यानी कि मैं इंसान के प्राइवेट पार्ट्स हूँ, नाउज़ बिल्लाह, कि इंसान की शर्मगाह मैं हूँ बशर की जाए नफ़रत, कि इंसान की नफ़रत की जो जगह है, जो शर्मगाह है, वो नाउज़ बिल्लाह कहता है मैं हूँ, और इंसानों की यार। मैंने कहा कि जिसको आप इमाम महदी कहते हैं, मसीह मऊद कहते हैं, ज़िल्ली बरूज़ी नबी कहते हैं, अल्लाह का नबी कहते हैं, वो अपना तारुफ तो ये करवाता है कि मैं मट्टी का कीड़ा हूँ, मेरी औकात ये है कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही नहीं, मैं इंसान का बच्चा ही नहीं, ठीक है, और मैं क्या हूँ, इंसान का जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मैं वो हूँ, नाउज़ बिल्लाह, इंसान की शर्मगाह हूँ। तो मैंने, इन्होंने कहा जी हो सकता है कहने वाले ने ये आजी से कहा हो,
میں نے بتایا کہ اگر یہ عاضی ہے کہ دنیا کے تمام قادیانی اپنے بارے میں یہ عاضی کا اظہار کریں کہ ہم بھی یہی ہیں، ہم بھی انسان کے بچے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا کہ بھائی میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بدبخت، اس کی عقل دیکھیں، اس کی سینس دیکھیں، یہ حیران ہو گئے، کہا کہ یہ کیا انسان تھا۔ میں نے کہا بھائی جناب یقین جانیں، آپ میری بات پہ بلیو کریں کہ دنیا کا کوئی شخص، میرا چیلنج ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اتنا نہیں، اتنا گھٹیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ثابت کروں گا کہ اس سے بھی بڑھ کے گھٹیا تھا، اس سے بھی بڑھ کے یہ لعنتی تھا، دجال تھا، کذاب تھا، مردود تھا، بدترین کائنات کا یہ مردود انسان تھا، اور بدترین کافر و مرتد اور زندیق تھا۔ بہرکیف میں نے یہ تمام ریفرنسز ان کو دکھائے، اللہ نے کرم کیا، انہوں نے کہا مجھے آج مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ ابھی میں ان کو جیسے میں کلمہ پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی کلمے کے الفاظ ادا کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں محب رفیق محب رفیق ولد طیب رفیق رفیق اس بات کا سچے دل سے اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ وداؤٹ اینی پریشر میں قادیانیت کو چھوڑ کر سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول یعنی خاتم النبیین سمجھ کر سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کذاب کو اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر مرتد زندیق اور کائنات کا سب سے بڑا کافر سمجھتا ہوں۔ آج کے بعد میرا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں، میں اسلام کے تمام عقائد پہ ایمان لاتا ہوں۔ آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے، مجھ کو مسلمان کہا جائے۔ مبارک ہو بھائی، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار